Hello everyone, welcome to this new session in the series of LRDI previous year papers. I am Ashish and today I am going to discuss a question on data interpretation. The topic is table. Today is our 7th session and I hope आपने 6 के 6 सेशन प्रीवियस देख लिए होंगे. तो सबसे पहले तो शो योर लव एंड सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस सेशन, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहे, क्योंकि भैया मेरा मोटिवेशन चला गया तो मैं बीच में बंद कर दूंगा सेशन अपलोड करना. Okay, then like and share this session and let's start with the agenda. So this is the question on your screen. उसमें एक टेबल है लेकिन उसमें इनकम्प्लीट वैल्यूज है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड. 2 साल का डेटा है 1984-85 एंड 85-86, फूड, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एंड रॉ मटेरियल, और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, और उसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. And then we have 4 questions on the basis of this information. तो सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करिए एक बार, then come back to see the solution. तो देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है. सो अगर टेबल को आप ध्यान से देखो तो कुछ वैल्यू परसेंटेज में है और टोटल वैल्यू करोड़ रुपीस में दी गई है, और आपसे कहा गया है कि फूड की वैल्यू जो है वो 23% है 85-86 में. तो अगर 23% है तो इसका 23% निकाल लो, फूड की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी रुपीस में. सो व्हाट इज 23% ऑफ 25800? इसका 10% होगा 2580, तो 20% हो जाएगा इसका डबल, यानी 5000 प्लस 160, 5160, और 3% कितना हो जाएगा? 3% निकालने के लिए पहले इसका 1% निकालो, विच इज़ 258. इसको 3 टाइम्स कर दो तो 3% निकल जाएगा. तो 258 इंटू 3, 250 इंटू 3 होता है 750, 8 इंटू 3 होता है 24, तो 750 प्लस 24 774. तो इसमें 774 और ऐड कर दो, 23% निकल जाएगा. 4 दैट इज़ 3 दैट इज़ 9 एंड 5, तो 5934 दैट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज. 1985-86 में फूड की वैल्यू आएगी 5934. जिसको ये समझ नहीं आया कि ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाली है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन कैलकुलेटिंग परसेंटेज वैल्यूज़, तो वो जाके एक बार देख लेना. सबसे पहले हमने 10% निकाला, उसका डबल कर दिया 20%, फिर हमने 1% निकाला, उसका ट्रिपल कर दिया 3%, 20% और 3% को ऐड कर दिया. सो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर एंड विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन हमने इसको सॉल्व कर लिया, दैट इज़ 5934. अब ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो इसके लिए तो हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. अब जो 3 पॉइंट्स दिए गए उनको देख लेते हैं एक बार. सबसे पहला पॉइंट है 1984-85 वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एक्सीड ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल बाई 100%. 100% एक्सीड करने का मतलब डबल, क्योंकि अगर मान लेते पहले कोई वैल्यू 100 थी और उसके बाद कोई दूसरी वैल्यू से 100% एक्सीड कर रही है, दैट मीन्स 100 प्लस 100 200, तो यानी पहली वैल्यू का जस्ट डबल हो गया है यहाँ पे. तो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय 100%. तो अगर रॉ मटेरियल x होगा तो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल वुड बी 2x. इसका मतलब हुआ ये. Second point says if in 1985-86 ratio percentage of exports of raw material to that exports of manufactured articles is 3:4. तो परसेंटेज कहा गया है इस बार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहा गया है. पहले वाले में था वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट. तो उसने कहा कि ये 3:4 का रेशो है रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का. तो इफ दिस इज y%, sorry, if this is 3y%, this will be 4y%. 3:4 का रेशो. तो ये हमें दिया गया है. थर्ड पॉइंट देखते हैं. एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड इन 85-86 एक्सीड्स द 84-85 फिगर बाई 1006 करोड़. फूड वाले कॉलम में आ जाते हैं. उसने कहा कि 84-85 वाले से 1006 करोड़ ज़्यादा है, यानी इसकी जो भी वैल्यू है उसमें अगर प्लस 1006 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, विच ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड एज 5934. तो अगर इस 5934 में से 1006 माइनस कर दे तो 8485 की वैल्यू आ जाएगी.
14 माइनस 6 इज 8, बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 4. सो दैट वुड बी इक्वल टू 4928. तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी. सो फूड की वैल्यू निकल गई हमारी. अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम, ऐसे ही कैलकुलेट करे जा रहे हैं बिना क्वेश्चन देखे. पहला क्वेश्चन है, इन 1984-85 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स अकाउंट्स फॉर आइटम्स रिलेटेड टू फूड. 84-85 में फूड का परसेंटेज पूछा गया है. व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू इज ऑफ फूड. तो फूड कितना परसेंटेज है टोटल का. टोटल था 22400, फूड है 4928. तो 4928 इज व्हाट परसेंट ऑफ 22400. ये हमें निकालना है. तो सीधा सा इंटू 100 कर दीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 2 0 कैंसिल हो जाएंगी. 224 इंटू 2 इज़ 448. बचेगा कितना 44, फिर से 448 हो जाएगा, तो 22 टाइम्स पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 22%. तो कोई ऑप्शन है क्या 22%? 23, 29.2, 32 एंड 22. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा. अब सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, ड्यूरिंग 1984-85 हाउ मच मोर रॉ मटेरियल देन फूड वाज एक्सपोर्टेड. 84-85 में फूड और रॉ मटेरियल हमें पता होना चाहिए. फूड तो हमें पता है, रॉ मटेरियल हमें नहीं पता. लेकिन हमें इतना पता है कि इफ़ दिस इज x दिस विल बी 2x. और टोटल वैल्यू हमें पता है 22,400 है. तो टोटल वैल्यू मतलब इन तीनों का सम. तो 4928 प्लस 2x प्लस x दैट इज 3x शुड बी इक्वल टू 22,400. तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3x इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस 4928. ये माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है. 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 2 इज 7, 13 माइनस 9 इज 4. ये आएगा 17,472 विच इज इक्वल टू 3x. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 बचेगा 2, 8 2 एंड 4, 5824. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. तो यानी रॉ मटेरियल आ जाएगा 5824. मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स में निकाल सकते हैं, इसका डबल कर दो क्योंकि 2x है. 5824 का डबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11648. तो 1984-85 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ मच मोर रॉ मटेरियल देन फूड वाज एक्सपोर्टेड. तो फूड और रॉ मटेरियल का डिफरेंस पूछ रहा है. रॉ मटेरियल था 5824, फूड था 4928. उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए. 14 माइनस 8 इज 6, 11 माइनस 2 इज 9 एंड देन वी हैव 17 माइनस 9 इज 8. 896 शुड बी द आंसर. 896 इज सेकेंड ऑप्शन. तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा. थर्ड क्वेश्चन सेज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 84-85 वाज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट फॉर 85-86. रॉ मटेरियल 84-85 और 85-86 में बताना है कितना परसेंट लेस है. रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पे तो पता है 5824 है. सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार कितना आएगा. सो दिस इज 3y is raw material, 4y percent is manufactured articles, 23% is food. और तीनों को मिला के टोटल हो जाएगा 100%. So we can say 23% plus 4y% plus 3y% यानी 7y% equals to 100%. ये वैल्यू आनी चाहिए. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. 7y equals to 100 माइनस 23 इज 77. तो y आ जाएगा 11%. तो यानी हमारा 85-86 में रॉ मटेरियल इज 33% एंड वी हैव मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल एज 44%. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 84-85 और 85-86 में. तो 33% ऑफ टोटल वैल्यू विच इज 25,800. 33% अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होता है.
1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। तो अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं इसको, 1/3 करके देखता हूँ मैं इसका, 25800, सो दैट इज 3 इंटू 8, 3 इंटू 6, तो मोटा मोटा ये 8600 के आसपास आएगा। बाकी अप्रॉक्सीमेशन करके देख लेंगे बाद में, अभी के लिए इसको मैं 8600 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि रॉ मटेरियल की वैल्यू 1984-85 में वाज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ 85-86। तो 8600 जो था उससे कितना परसेंट कम है 5824। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है विच इज 8600। तो डिफरेंस अपॉन 8600 इंटू 100 कर सकते हो टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट परसेंटेज। ये करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 8600 और 5824, सॉरी। 10 minus 4 is 6, 9 minus 2 is 7, 15 minus 8 is 7, and then we have 2776 divided by 8600. तो 2776 is what percent of 8600? अब ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में 39, 42.5, 7 एंड 31.6। तो 8600 का 10% मुझे पता है कि 860 होगा, 1/10 होता है 10%। तो इफ 10% इज 860 और यहाँ पे वैल्यू है 2776, दैट मीन्स वैल्यू, मेरा आंसर जो है 10% से तो ज़्यादा ही होगा, हेंस सी कैन नॉट बी द आंसर। अब बचा 39, 42.5 एंड 31.6, तो मैं सीधा 30% निकालता हूँ। 10% इज 860, तो 30% इज 3 times of this value. So this will be 8 into 3 is 2400 plus 180, 2580. So 30% is 2580. यहाँ पे 2776, that means my answer has to be greater than 30%. लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 2776, 2580, तो 30% से थोड़ा सा ही ज़्यादा है बस। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर शुड बी 31.6। ध्यान रखिए एग्जैक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए हैं। और वैसे भी मैंने 8600 अप्रॉक्सीमेट किया था, सो माई अप्रॉक्सीमेशन इज़ अराउंड 30%, तो उसके क्लोजेस्ट मैंने आंसर लगा दिया 31.6। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स फ्रॉम 1984 टू 85-86। कितना डिफरेंस आया वैल्यू में मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स की दोनों ईयर में। तो एक साल की हमें पता है 11,648 थी, दूसरे साल की हमने निकाल लिया 44% थी। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो पहले तो 44% निकालो 25800 का। तो वैल्यू है 25800, इसका 10% निकालते हैं सबसे पहले। 44% निकालना है हमें, उसके लिए 10% निकाला 1/10 करके सीधा 2580। उसके बाद इसको 4 गुना कर देते तो 40% निकल जाएगा। तो 2580 को 4 टाइम्स कर दीजिए, सो दिस विल बी 4 इंटू 0, 32 का 3 आ जाएगा, 23 का 3 आ जाएगा, 2 कैरी में चला जाएगा, 8 + 2 10, 10,320। बचा 4%, तो 4% तो यहीं से सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 1032 आएगा। तो 40% और 4% को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी। सो 2, 5, 3, 1 and 1, 11,352। So this will be 11,352। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बताइए। दिस वैल्यू 11,648 एंड 11,352, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 11,648 माइनस 11,352, 8 minus 2 is 6, 14 minus 5 is 9, this is 2, बाकी 0 बचेगा, 296 should be the answer. So the correct answer is A option. तो ये टेबल का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। दोबारा से इसको एक बार सॉल्व करिएगा, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस थी, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, आई नेवर यूज्ड एनी कैलकुलेटर, सिर्फ जो हमने ट्रिक्स डिस्कस की थी परसेंटेज में, उन्हीं से मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर डन। सो आई होप यू लाइक द सेशन
विल अगेन मीट विद सम न्यू टॉपिक. 7th सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन यू कैन राइट टू दिस email ID given below. We'll meet with something new in the next video. Till then, keep revising.